जिंदगी मोहताज नहीं मंजिलों की, वक्त हर मंजिल दिखा देता है। तो आप लोगों की मंजिल भी बहुत करीब आने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं आपके एग्जाम आने वाले हैं और आपकी मंजिल को आसान बनाने के लिए आ चुका हूं मैं आप सबके बीच अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की क्लास लेकर के। तो वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैथ थर्ड की, और वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी इस वीडियो लेक्चर में हम बनाएंगे एक अच्छी स्ट्रेटेजी कि हम अपने एग्जाम की तैयारी किस तरह से करें। तो हमारे पास किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम, हम बहुत मेहनत करके पेपर की तैयारी करें। दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि हमें कम पढ़ करके अच्छे नंबर कैसे गेन करने हैं। मतलब पढ़ना इसमें भी आपको, लेकिन थोड़े स्मार्ट तरीके से। तो उसी पर हम वर्क करने वाले हैं। अब स्मार्ट वर्क में हमारे कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि प्रीवियस ईयर के जो हमारे एग्जाम पेपर्स हुए हैं उनका पैटर्न क्या है, उनमें कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा पूछे गए हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। तो टोटल एनालिसिस आज हम करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। आपको ध्यान से चीज़ों को समझते चलना है, वन बाय वन सभी चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और जब हमारी एक स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी तो उसी को फॉलो करते हुए हम अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो एग्जाम के पैटर्न को मैंने यहाँ पर छोटे से रूप में लिख दिया है कि हमारा जो पेपर आएगा उसमें हमारे 5 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा, और इस तरह से आपका 50 नंबर का ये पेपर होगा। अब इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ पार्ट होते हैं, उसमें से आपको कुछ पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, कुछ को छूट में देता है। तो उन्हीं को हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में आपको 10 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब 10 पार्ट दे रखे होंगे, उनको सॉल्व करना होगा, और प्रत्येक पार्ट 1 नंबर का होता है। इस तरह से 10 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे, 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, और ये प्रत्येक पार्ट 2 नंबर का होगा। इस तरह से यहाँ पर 5 क्वेश्चन सॉल्व करके 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे, और ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 5 नंबर का मिलेगा। इस तरह से ये भी 10 नंबर का हो गया। चौथा, पांचवा सेम तीसरे की तरह है, इनमें भी 2-2 पार्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और प्रत्येक पार्ट 5-5 नंबर के होंगे। तो ये भी हमारे 10-10 नंबर के इस तरह से हो जाते हैं। तो ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर्स हो गए, कितने नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से पैटर्न होगा। इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में सुन लो, छूट रहती है आपको इसमें। छूट किस तरह से रहेगी? जैसे पहले में आपको 10 पार्ट अटेम्प्ट करने थे, टोटल 12 पार्ट देगा, इनमें 2 क्वेश्चन की आपको छूट रहेगी, मतलब इसमें 2 पार्ट की छूट रहेगी, 1-1 नंबर के होंगे, 2 नंबर की यहाँ छूट मिल गई हमें 2 मार्क्स की। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में जिसमें आपको 5 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें आपको 2 पार्ट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, 7 देगा, 7 में से कोई से 5 करने होंगे। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन की आपको छूट रहती है, 2-2 नंबर के थे, तो 4 नंबर की यहाँ से हमें छूट मिल जाती है। ऐसे तीसरे, चौथे, 5 में इन तीनों पार्ट में जो कि आपको 2-2 पार्ट अटेम्प्ट करने थे, और 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन थे, इनमें 1-1 पार्ट एक्स्ट्रा दिया जाता है। मतलब इसमें भी 3 क्वेश्चन देगा, तीसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे, चौथे क्वेश्चन के भी 3 पार्ट होंगे, 5वें क्वेश्चन के भी 3 पार्ट होंगे। उनमें से 2-2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और 1-1 क्वेश्चन की छूट रहेगी। इस तरह से 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन की यहाँ पर छूट मिल जाती है हमें। तो ये हमारे लिए यहाँ पर कितने नंबर का हो गया? टोटल 15 और 6 21 नंबर की छूट रहेगी हमारे लिए पेपर में। क्लियर? तो ये 21 नंबर आपके यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा हो गए आपके लिए? 50 का ये, 21 का ये। इस तरह से 71 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से मात्र 50 का हमें अटेम्प्ट करना होगा। ये चीज सभी को क्लियर है? अब ये सुन लीजिए कि यहाँ पर हमें कैसे तैयारी करेंगे कि हमारे इन 70 में से सिर्फ 50 का अटेम्प्ट करना है, आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 पार्ट देगा, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। सपोज कीजिए कोई सा पार्ट आपको नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ के बाकी 2 कर लीजिए। तो इस तरह से ये पेपर आपको बहुत आसान बन जाता है, और बहुत अच्छे नंबर भी हम इसमें गेन कर लेते हैं। अब बात करते हैं मैथ में हम कितना कुछ पढ़ चुके। हालांकि मैंने आपको बहुत टाइम पहले वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मैथ थर्ड के नाम से। वहां पर हमने टोटल 25 लेक्चर अपने कवर किए थे, जिनमें से स्टार्टिंग के 19 लेक्चर में तो हमने शुरुआत के जो चैप्टर्स थे ना हमारे, उनको कवर किया था। उसके बाद हमने फिर लास्ट मूवमेंट बैच स्टार्ट किया था, और लास्ट मूवमेंट बैच हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसमें 1-2 चैप्टर हमारे रह गए थे। कौन कौन से चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट मूवमेंट बैच में, जो कि केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे 1-1 घंटे के, वो लेक्चर्स हमारे
टोटल डिटेल में थे कॉन्सेप्ट के साथ, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पेपर के हिसाब से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा लास्ट मूवमेंट बैच था ना, इस लास्ट मूवमेंट बैच में हमने ये 6 लेक्चर कवर किए थे और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब इन लेक्चर्स को मैं आपको दोबारा से नहीं कराऊंगा, बल्कि आपको बताऊंगा कैसे आपको इन्हें तैयार करना है, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला लेक्चर था लास्ट मूवमेंट बैच का, वो था लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने ये सिंगल लेक्चर में पूरा चैप्टर कवर किया था। लगभग इसमें 20 से 25 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे आपको, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आएंगे पहले वाले लेक्चर से, इस लेक्चर फर्स्ट से, ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर मिनिमम आते हैं, ठीक है। कितने मिनिमम? 3। 2 क्वेश्चन तो छोटे छोटे पूछ लेता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का या इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, जो कि 1-1 नंबर के थे। तो इस तरह से 2 नंबर के तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन आएगा इसका 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका 7 नंबर में आता है ये वाला चैप्टर। तो सिंगल लेक्चर आपको देखना है। इन लेक्चर में जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस। आप इनको जरूर देख लें। यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी समझाया गया, सारे फॉर्मूले समझाए गए हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व कराए हैं। तो यहाँ से आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे सिंगल एक लेक्चर को देखने से। मैं बता दूंगा कैसे देखना है आपको लेक्चर को, अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेंगे इनकी, जो हो चुके हैं और जो आगे आने वाले लेक्चर हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो देखिए, दूसरा लेक्चर हमने बीटा एंड गामा फंक्शन का किया था। बीटा एंड गामा फंक्शन का दूसरा लेक्चर था। बीटा एंड गामा फंक्शन से केवल एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। यहाँ से ओनली एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन तीसरे, चौथे, 5 में, इनमें से किसी एक क्वेश्चन नंबर में दे देगा एक पार्ट। समझ पा रहे हैं बीटा गामा का। इसके बाद तीसरा हमने किया था फोरियर सीरीज। ये वो चैप्टर हैं जो बच्चों को बहुत हार्ड लगते हैं और ये मैंने काफी आसान वे में कराए थे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए थे। इनको आप जरूर देखें, ठीक है। फोरियर सीरीज में भी एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका। फोरियर सीरीज तीसरा लेक्चर था, तीसरे में एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। तो यहाँ से भी हमारा 5 नंबर तैयार हो जाएंगे। बात करें चौथे की, तो चौथे लेक्चर में हमने 3 चैप्टर सिंगल लेक्चर में कवर किए थे। वेक्टर इंटीग्रेशन वाला, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन का, इस तरह से ये डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन और एक वेक्टर इंटीग्रेशन, ये 3 चैप्टर हमारे इंटीग्रेशन वाले थे। और इन तीनों चैप्टर से जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ लेक्चर नंबर हमारा 4 है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे। कितने? 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो 5 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। कितने का? 1 मार्क का, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारा 3 चैप्टर है यहाँ पर चौथे लेक्चर में, सिंगल लेक्चर से आपका 6 नंबर का पोर्शन तैयार हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद 5वां और छठा जो लेक्चर था हमारा, इसमें हमने 2 पार्ट सॉल्व किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिए थे 5वें और छठे लेक्चर में। इसके 2 पार्ट थे अलग अलग, 2 ही पार्ट में पूरे के पूरे चैप्टर को फिनिश कर लिया था हमने। और ये 5वें छठे लेक्चर में बात करें हम, तो यहाँ या तो इसका एक क्वेश्चन आता है या फिर 2 क्वेश्चन आते हैं। जो अगर एक क्वेश्चन आएगा तो कभी कभी एक क्वेश्चन 5 नंबर तक का पूछ लेता है फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का। हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन आता है वो हायर ऑर्डर का ज्यादा पूछा जाता है। हायर ऑर्डर का भी आपको कराया नहीं किया, मैं कराऊंगा, ठीक है। सब कुछ सुनेंगे, ध्यान से सुनते रहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आ गए 1-1 नंबर वाले में, तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी 2 नंबर में, या फिर एक क्वेश्चन भी आ जाता है 1 नंबर में, एंड एक क्वेश्चन इसका बड़ा आता है जो कि 5 नंबर का होता है। तो इस तरह से 1 या 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ये 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में हमारा रहता है ये वाला चैप्टर। तो हमारा 5वां छठा लेक्चर था। इस तरह से इतने लेक्चर्स तो हमने ये कवर कर लिए थे लास्ट मूवमेंट बैच में, केवल 6 लेक्चर। अब बात करें ये 6 लेक्चर कितने कितने टाइम के हैं, तो जो पहला वाला लेक्चर है ना हमारा, पहला वाला लेक्चर ये 3 घंटे का था। पूरे 3 घंटे का मैराथन क्लास था, जिसमें हमने इसके सारे फॉर्मूले समझे थे, लैपलेस को भी, इनवर्स लैपलेस को भी, और इसके क्वेश्चंस भी किए थे लगभग 20-25 क्वेश्चन। इनके पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, तो जो भी बच्चे नहीं हो जीटेक पॉली सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे इसके, ठीक। तो इसमें आपके 7 नंबर का तो ये हो गया, 3 घंटे पढ़ेंगे आप डबल। अगर आपने पहले पढ़ लिया तो वीडियो को डबल स्पीड में देख करके 1.5 घंटे में खत्म कर सकते हैं आप। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो आप सिंगल स्पीड में देखिए, 3 घंटे अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके यहाँ से 7 नंबर तैयार हो जाएंगे। बीटा गामा का लगभग ये आपका 2 घंटे का लेक्चर था और इसमें हमने कवर किए थे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसको तो यहाँ से ये हो गया। तो मैं टाइमिंग की बात करूँ, ओवरऑल मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है। ये 6 के 6 लेक्चर मैराथन क्लास की फॉर्म में थे, लगभग 12.5 घंटे के हैं।
12 घंटे मान सकते हैं आप इनको, मिनिमम 12 घंटे। तो इन 12 घंटे अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आप देखिए कितने नंबर आपके यहाँ तक तैयार हो जाएंगे, 6 लेक्चर तक। देख लीजिए खुद ही, मैं कम से कम जोड़ रहा हूँ, 2 5 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 ये 6 है, 17 और 6 कितने हो गए 23 और 2 25, मिनिमम 25 नंबर तो आप इधर से मान लीजिए। ये 6 लेक्चर 12 घंटे पढ़ेंगे आप तो आपके कितने तैयार हो जाएंगे, 25 नंबर तैयार हो गए आपके बहुत अच्छे से। इतना तो पूछा ही पूछा जाएगा। अब आगे की बात सुन लीजिए, आगे हम क्या क्या करेंगे। हालांकि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको मैट्रिक्स के तीनों चैप्टर पढ़ा दिए थे, पार्शियल डिफरेंशियल भी पढ़ाया था आपको, जैकोबियन भी पढ़ा दिया गया था। तो शुरुआत के चैप्टर भी हमने सारे कवर कर लिए थे, लेकिन उनकी मैराथन क्लास भी आपको देंगे अलग से। तो मैं अब यहाँ पर एक क्रिएट कर रहा हूँ एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में क्या रहेगा, मैथ थर्ड लास्ट मूवमेंट बैच फॉर पॉलीटेक्निक, इस नाम से रहेगा मैथ का नया वाला प्लेलिस्ट। तो उस प्लेलिस्ट में 6 लेक्चर तो ये वाले रहेंगे जो आपको जरूर देखने हैं, क्योंकि ये भी केवल एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ाया गया था। अब इनको दोबारा नहीं पढ़ा रहे। अगर ऑफलाइन बैच होता तब तो रिवीजन दोबारा इनका कराते, लेकिन अब ऑनलाइन है तो लेक्चर पहले से आपके पास है, तो आप चाहे जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं इनको। तो ठीक है, तो जो आपको प्लेलिस्ट बनेगी उनमें ये 6 लेक्चर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा और क्या क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी का लेक्चर आज ही मैं शूट कर रहा हूँ, या लिखा भी है हमने। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का पूरा कंप्लीट हम एनालिसिस करेंगे, पूरा पढ़ लेंगे ढंग से इसको। और प्रोबेबिलिटी भी हमारा लेक्चर नंबर 7, 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, एक 1 नंबर का, एक 5 नंबर का, 6 नंबर हमारे प्रायिकता से तैयार हो जाएंगे, जिसको मैं आज कवर करा दूंगा इस सिंगल लेक्चर में। ये भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, 7वां लेक्चर जो है ये। इसके बाद 8वें नंबर पे हम हायर ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, उच्च कोटि वाले अवकलन समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इसके मैं 2 पार्ट कराऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवकलन समीकरण के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, और हायर ऑर्डर वाले ही ज्यादा पूछे जाते हैं। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन तक आए हैं इनसे कई बार। बहुत सारे एग्जाम के सेट देखना आप, 2-2 क्वेश्चन तक आए हैं इनसे। कभी कभी सिंगल 1 नंबर का क्वेश्चन छोटा भी आता है, साथ में 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये जो हमारा है ये 10 नंबर तक आ जाता है। मैंने फिर भी यहाँ पर मिनिमम लिखा है 3 क्वेश्चन माने मैंने, 2 क्वेश्चन छोटे छोटे आ गए 2 नंबर में, 1 क्वेश्चन बड़ा आ गया 5 नंबर में, 7 नंबर में लिखा है। कम से कम 10 में आता है, मैंने मिनिमम लेके चला हूं इधर फिर भी। तो ये लेक्चर हमारे 3 लेक्चर, 2 लेक्चर ये रहेंगे। तो इस तरह से 3 लेक्चर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो 6 लेक्चर तो ये वाले हो गए जो ऑलरेडी हैं चैनल पर। इनकी नई प्लेलिस्ट बना के आपको चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से देखिएगा। बाकी 3 लेक्चर आपको ये मिलेंगे 1 बाय 1 आने वाले 3 दिनों में। ठीक है, एक आज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का, एक कल होगा 8वां, एक 9वां परसों हो जाएगा 3 दिन में। तो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक अगर आप इन सबको ऐड करके देखेंगे तो लगभग ये 40 के समथिंग हो गए हमारे, 40 नंबर का हो गया। केवल 9 लेक्चर आपको देखने हैं, लगभग 40 नंबर का पोर्शन हो गया। और ये वाला पोर्शन वो है जो बहुत टफ लगता है बच्चों को, बहुत हार्ड होता है। मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप लोग देखिएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा और इजीली समझ में भी आ जाएगा। अब बच्चे, वे बच्चे जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, जो कुछ कर नहीं पाते, कहते हैं सर हमें तो बस कैसे भी पास करा दो। अब उनके पास होने के लिए सुनिए ध्यान से, ये 9 लेक्चर्स तो आपके हो ही गए कवर, ये तो सब टॉपर बच्चों के हिसाब से हो गए। अब इसके बाद आगे मैं आपको 5-6 लेक्चर और प्रोवाइड करूंगा मैराथन क्लास की फॉर्म में ही, जिसमें 3 लेक्चर स्टार्टिंग के रहेंगे मैट्रिक्स के। लेक्चर नंबर 10, 11, 12 ये 3 लेक्चर मैट्रिक्स के होंगे। और मैट्रिक्स लगभग 10 से 15 नंबर में केवल मैट्रिक्स आता है आपका आव्यूह। तो वो जो 10 से 15 नंबर का पोर्शन है 3 लेक्चर में कवर करेंगे, बहुत आसान होता है। ये जो 3 लेक्चर्स रहेंगे ये सभी के लिए रहेंगे जो बच्चे बहुत डरते हैं मैथ में, वे स्टूडेंट्स भी देख लें, इनको यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसमें से आपका तैयार हो जाएगा 10 नंबर मिनिमम मान लीजिए। ठीक, यहाँ से तैयार होगा। इसके बाद 3 लेक्चर तो ये बता दिया आपको मैट्रिक्स वाले। चौथे लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा पार्शियल डिफरेंशियल, आंशिक अवकलन। बहुत टफ नहीं होता, आप इजीली समझ लेंगे। 5 नंबर वहां से आपके तैयार होंगे। ठीक है, 10, 5, 15 हो गए। इसके बाद जैकोबियन कराएंगे आपको 1 लेक्चर, सिंगल लेक्चर में पूरा जैकोबियन कवर। ठीक, उस जैकोबियन के लेक्चर में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वहां से 5 नंबर तैयार हुए, 20 हो गए। इसके बाद आपको डाइवर्जन, ग्रेडियंट, कर्ल, ये एक ही चैप्टर है, 3 अलग अलग टॉपिक होते हैं, यहां से भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो 25 नंबर आपके यहां से हो गए सबको मिला के। ठीक है, तो कितने लेक्चर हो गए हमारे? 3 मैट्रिक्स के हो गए, एक पार्शियल डिफरेंशियल का 4 और एक 5वां जैकोबियन का 5 हो गए। छठा आपको डाइवर्जन, ग्रेडियंट, कर्ल का 6 लेक्चर इसके बाद और मिलेंगे। इस तरह से 9 ये 6 वो 15 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा मैथ का रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। इन 15 लेक्चर को अगर आप 2 बार भी देख लेंगे ना, तब भी आप 50 में से 50 नंबर का गारंटीड पूरा करके आएंगे। उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, केवल इन 15 लेक्चर को देख लीजिएगा, जिसमें से 6 लेक्चर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं
लास्ट मूवमेंट बैच में मैराथन के फॉर्म में। हालांकि जो मैं लास्ट के 6 लेक्चर आपको मैराथन के बता रहा हूँ, जो अभी प्रोवाइड भी करूँगा आपको, वो ऑलरेडी चैनल पर हैं, लेकिन वो 19 लेक्चर हैं, 1-1 घंटे के, 40-40 मिनट के, इस तरह पार्ट वाइज है वो। तो मैं पार्ट वाइज ना करा के सिंगल एक लेक्चर में पूरे चैप्टर को फिनिश कराऊंगा, तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो आपको 6 लेक्चर और प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे कि हम फालतू की बात उसमें डेफिनेशंस वगैरह नहीं लेके चलेंगे, मेन पोर्शन को लेके चलेंगे। बोलिए क्लियर है सभी को? तो 9 लेक्चर तो ये रहेंगे आपके, जिनमें से ब्लैक पेन से जो लिखे हैं ये ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। अभी से जाकर के आप इनका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? इनका जरूर रिवीजन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार फिर आपसे मैं बोलूँगा। और ये 3 लेक्चर जो है आपको आने वाले 3 दिनों में एक दिन में एक लेक्चर मिल जाएगा मैराथन क्लास की फॉर्म में। सिंगल लेक्चर में पूरा पोर्शन खत्म करेंगे, प्रोबेबिलिटी एक अकेले लेक्चर में पूरा चैप्टर आपको पढ़ा देंगे मैराथन लेक्चर में। तो 3 लेक्चर ये मिलेंगे आपको। इसके बाद आने वाले और 5-6 दिनों में नए आपको 6 लेक्चर और मिलेंगे। वो सभी बच्चे जिनको मैथ में बहुत डर लगता है, जो बायोलॉजी से पढ़े हुए हैं या किसी मैथ के फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होंगे लास्ट के 6। उनको सभी बच्चे जरूर देखें, तो वो आपको पास कराएंगे, ठीक है? तो इस तरह से मैं आपको 15 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा आने वाले कितने दिनों में, 6 वो 3 दिन, 9 दिन में, और हमारे पास अभी 15 दिन का टाइम है। तो आप जुड़ जाइए अपने तैयारी में। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, कैसे हम तैयारी करेंगे। तो ये लास्ट मूवमेंट बैच वाली प्ले लिस्ट को आप देखिए, और फिर मैं आगे इसी में आपको लेक्चर्स ऐड करता रहूँगा और हम तैयारी कर लेंगे, ठीक है? अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है, क्या इन सभी लेक्चर्स के अलावा आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स के सॉल्यूशन भी चाहिए? अगर आप चाहते हैं 2-3 पेपर सर सॉल्व करा दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मुझे आप सबके कमेंट्स का वेट रहेगा। उसके बाद हम आपको एग्जाम पेपर भी सॉल्व कराते रहेंगे। जैसे टाइम मिल गया कभी बीच में, तो उसमें एक पेपर सॉल्व करा दिया, फिर दूसरा करा दिया, बीच में टाइम निकाल के, वो भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अपनी राय को, अपनी एडवाइस जरूर दें, हम उस पर अमल करेंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्द अपने इस लेक्चर में, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इंतजार कीजिए थोड़ा सा, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।